इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपका थोड़ा सा समय आप किसी की जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तरुण मिश्रा जी की, जिन्होंने छोटी छोटी चीजें करके ना जाने कितनों की मदद करी है, कितनों की जिंदगी सुधार दी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि मैंने कुछ देखा और हाँ। मुझे ख्याल हो गया। ये चीजें मैं मानता हूँ कि हमारी परवरिश में बचपन से हमें दिया जाता है। जब मैं छोटा था उस टाइम से जो जर्नी शुरू हुई कि चलो परिस्थिति वश या कुछ वश के हम रोड पे काम करने का मौका मिला, परिवार को सपोर्ट करने के लिए मैं एक मंदिर के आगे किताब बेचता था। तो वहाँ पे ऐसे लोग होते थे जो बुजुर्ग होते थे, वहाँ आते थे कुछ मांगने की आश में, वहाँ बैठते थे। तो अपना टाइम पास उनके साथ ही होता था, वो अपने नजदीक रहते थे, हम भी फुटपाथ पे वही फुटपाथ पे, तो बातचीत होती थी, तो बहुत ऐसे लगता था इनकी भी लाइफ है, तो एक कनेक्शन वहां से बिल्डअप। फिर जब भी जाते तो कहते हैं ना अपना सफर ऐसा रहा कि हाँ, हमारा घर भी एक 10 बाई 10 का कमरा, उसमें पूरी फैमिली रहती थी और पूरी एक बिल्डिंग में समझो कि कॉमन टॉयलेट, और जो भी घूम रहे हैं पूरी दिल्ली जो है सो डीटीसी की बस में इधर उधर जैसे मन करे, फ्री एकदम स्ट्रीट चाइल्ड की तरह जिंदगी थी। तो हमेशा रोड पे लोग दिखते थे, लेकिन नजर हमेशा उसी चीज को अट्रैक्ट करती थी। कोई बीच में सोया हुआ है, सवाल आता था क्या इसका कौन इसका होता कौन है, है? सही बात। ये कहाँ से आया है, इनके बच्चे नहीं है, इनके पेरेंट्स नहीं है, तो ये चीजें हमेशा रही। फिर आगे जाके फिर गांव में रहना हुआ। गांव में जब मैं रहा तो 10वीं 12वीं गांव से किया, तो गांव की जो कम संसाधन वाली जिंदगी है वहां पे काफी चीज सीखा कि कैसे हमें बिना, हमारे गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो हम लालटेन और टीए में पढ़ाई की है, तो वो देखा कि ये सब जरूरत नहीं थी। उसके बाद गांव का एक माहौल देखा कि गांव में वृद्धाश्रम जैसा कोई वर्ड ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था ऐसे कोई जगह हाँ। होती है। वहां पे अगर गांव में एक दो लोग ऐसे दुखी होते थे, कोई विधवा हो जाती थी या कोई तकलीफ, तो पूरा गांव उनको सपोर्ट करता था, किसी के घर से कुछ जाना किसी के घर से, तो वहां पे कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं था। दूसरा जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, हमें याद है आज तक हमने अपने माँ बाप से या फिर अपने जो ग्रैंड जो नाना नानी दादा दादी, उनसे कभी नजर उठा के भी बात नहीं की है। अगर उनके शरीर में थोड़ा भी जान है और वो बैठे हैं तो वो घर के सुपीरियर है। सुपीरियर है। और आज बच्चों को लोग रोड पे फेंक दे रहे हैं, ऐसी हालत में कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, अरे इतनी बुरी बुरी चीजें कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं। तो वो सब चीजें हमारे अंदर एक कहते हैं ना संस्कार वहां से आया है, स्ट्रगल वहां से देखा है। फिर आगे जाके अब पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, तो फिर रहने की जगह नहीं थी, फाइनेंशियली बहुत वीक थे। एक एनजीओ ने शेल्टर होम दिया, तो फिर शेल्टर होम में रह अपनी जरूरत पूरा करने गए थे कि वहां पे रह के मैं पढ़ाई करूंगा। फिर उनके बीच में रहता था, तो अपना फ्री टाइम में उनके साथ रेस्क्यू पे जाना, उनकी मदद करना, उनसे बातचीत, तो फिर वो कनेक्ट हुआ। तो भी नहीं था, अब तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट क्यों सोचेगा उसको एनजीओ करना है, हाँ। कुछ करना है, लेकिन अच्छा लगता था करना। फिर फाइनल ईयर में फादर की डेथ हुई, परिवार की जिम्मेदारी हुई, पढ़ाई छूटी वहां से, फिर गुजरात आया बिजनेस करने। लेकिन ये चीज छूटती नहीं गई, थोड़ा सा अपनी तरफ वो डाइवर्ट दिमाग में रहा आपके कि हमेशा, मतलब एक स्वभाव होता है और जरूरी नहीं है। आज हम सोशल मीडिया पे जो दिखा रहे हैं वो सोशल वर्क ऐसे नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे ये दिखाएं तो दिखाने वही के लिए कर सोशल रहे वर्क है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने सोशल वर्क को दिया है, लेकिन उनका कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है। तो सोशल मीडिया हमारे लिए एक टूल है। हमने जैसे आगे बढ़े, हमने आज माइक यूज कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो ये हमने अपनी सहूलियत के लिए यूज किया है, इसके लिए हम यूज नहीं हुए। तो आज हमारा सोशल मीडिया एक टूल बना है कि पहले मैं रेस्क्यू करने जाता था, घूमना पड़ता था, लोगों को ढूंढना पड़ता था, पूरा टाइम जाता था। आज हमारे वीडियो से लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान है, उनका वीडियो भेज देते हैं, उनसे पूछ के आधी इंटरव्यू वही कर लेते हैं कि आपका कोई है नहीं, आप जाओगे यहाँ पे। तो हमारा काम इतना आसान हुआ कि हम मैक्सिमम रेस्क्यूज कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ी। फिर फैमिली मीट हम तुम लाते थे, आज भी वृद्धाश्रमों की हालत है कि हम लोड से उठा के उनको कहीं पे रख दें, वो लोग रिलोकेट हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली उनको ढूंढ रही है। कुछ केस में ऐसे भी है कि किन्होंने फैमिली ने छोड़ा नहीं है, जेन्युइनली उनकी फैमिली उनको ढूंढ ढूंढ रही रही है, है। और वो भी अपनी फैमिली के लिए तड़प रहे हैं। दोनों का दोनों संबंध होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बिछड़ के जिंदगी जी रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म बना। आज मैं बता रहा हूँ, लास्ट 4 रेस्क्यू के जो मैंने वीडियो डाले हैं, चारों की फैमिली मिल गए, वो लोग इतने खुश बहुत थे। अच्छी बात है तो सर। ये सोशल मीडिया का यूज है, और हमें सोशल मीडिया को अपने लिए यूज करना है, ना कि सोशल मीडिया के लिए हम खुद यूज हो जाए और हम उसे देख के अपने काम को करें। बिल्कुल भी नहीं, वो चीजें रहे या नहीं रहे, काम हम पहले भी कर रहे थे और वो जाएगा तो भी हम करेंगे, लेकिन अपने काम को इनहेंस करने के लिए हमें जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी उस चीज का हम इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज भी है, लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से समझ लिया है, उन्होंने उसको फेम का जरिया समझ लिया है। आज मैं देखता हूँ, बहुत ऐसे रील्स देखता हूँ कि सोशल वर्क फील्ड में भी ना लोग ऐसे मतलब मजाक बनाते हैं
कि मतलब लोगों को जा रहे हैं, हम्म। उनको ऐसे एक प्लेट खाना खिला दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहना दिया और फिर वीडियो बना के डाल दिया, और कल को फिर वो उसी हालत में है। दोबारा वो इंसान उसी हालत में, उल्टा उसके अच्छे कपड़े की वजह से दूसरा को उसको खाना भी नहीं देगा, तो आप अच्छा नहीं कर रहे। तो उनको आप इस्तेमाल करो। अगर आप किसी के लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ला सकते कि आप उसकी लाइफ को पूरा बदलो, और आपके वीडियो का कोई मकसद नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनका यूज कर रहे हैं। आज हम लोग किसी भी इंसान को लाते हैं ना, वो एक कहते हैं पूरे डे का, हमारा एक पूरा दिन का संघर्ष होता है, और उसके बाद जब तक उसकी सांस है, जब तक उसकी जिंदगी है, तब तक उसकी जिम्मेदारी। उसमें उनके रोज मेडिकल, एक उम्र में होता है ना, वो बेड पे जाते हैं, कितने सारे शेल्टर में डायपर वाले, दिन में उनका 5-5 बार डायपर चेंज, उसके लिए स्टाफ, उनका मेडिकल एक्सपेंस, उनको सब चीज समझना। एक ऐसा टाइम आता है जब एक बुढ़ापे में कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक जैसा, उनके टेंट्रम्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो एक जिम्मेदारी है, एक हेल्पलाइन नंबर है, लोगों के कॉल्स उठाना, लोगों की मदद करना, उन जगह सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये एक वर्क है, सिर्फ कंटेंट के लिए कि आपने उनको बनाया, उनको उठाया, खिलाया पिलाया और फिर उसी हालत में छोड़ दिया, कल उनका क्या। तो कहीं ना कहीं आप उनको इस्तेमाल करके आप अपने आप को उस तरफ ले जा रहे हो। हम पूरे एक भारतवर्ष में हैं, और भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, सबकी अपनी एक खूबसूरती है, और सभी को मिलके भारत बनता है। आज जब मैं किसी की मदद करने जाता हूँ, तो मुझे नहीं पता होता है वो इंसान बिहार का है, वो इंसान यूपी का है, वो इंसान झारखंड का है, या वो इंसान साउथ इंडिया का है, या वो इंसान हिंदू है, या वो इंसान मुस्लिम है। मैं बस उसका दर्द देखता हूँ। मुझे समझ में आता है, जब इंसान को भूख लगती है ना, तो सबको लगती है। जब इंसान के शरीर पे चोट होता है, तो सबको उतना ही दर्द होता है। तो उस हिसाब से मदद करते हैं। और आज हमारा शेल्टर होम एक मिनी भारत है, वहां पे हर राज्य के लोग हैं। और आज ही एक का फैमिली मीटअप हुआ, वो झारखंड से थी, इससे पहले बंगाल से फैमिली मीटअप हुआ, बहुत सारे लोग राजस्थान से। तो हमारे यहाँ हर जगह के लोग हैं। तो हम भी आज मुझे सपोर्ट करने वाले, आज जो मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं या जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी धर्म के हैं, वो सभी जगह के, पूरे भारत के हैं। तो मैं भी पूरे भारत का हुआ। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।